भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता जाता है, किंतु मनुष्य अपने अच्छे और बुरे समय में कौन से कार्य करता है, इसी पर उसका आने वाला भविष्य तय होता है। मनुष्य चाहे कितना ही अमीर हो, चाहे वह कितना ही गरीब हो, दोनों ही परिस्थिति में उसके पास सुख और दुख आता अवश्य है। कोई भी इसे टाल नहीं सकता। जब जीवन में बुरा समय आता है तो मनुष्य उसका किस प्रकार से सामना करता है, इस पर ही उसका आने वाला अच्छा वक्त निर्भर करता है। और जब उसका अच्छा समय चल रहा होता है तब वह दूसरे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है, इस पर उसका आने वाला बुरा समय निर्भर करता है। अगर मनुष्य बुरे वक्त में मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है और बुरे वक्त से निकलने के लिए गलत काम करता है, तो उसे आने वाले समय में निश्चित ही दुख भोगने पड़ते हैं। और जब उसके जीवन में अच्छा वक्त चल रहा होता है और वह दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, दूसरों को अपमानित करने लगता है, तो उसका आने वाला समय उसे भयंकर दुख देता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जब मनुष्य दुखी निराश होता है लेकिन फिर भी ईश्वर पर विश्वास रखता है, ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, तो उस अत्यंत घोर दुख के समय में भी उसे उम्मीद की एक किरण नजर आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को 3 प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। कभी मनुष्य मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, किसी के द्वारा अपमानित किए जाने पर, या कोई प्रिय व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, या व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी पर क्रोध आने लगता है और वह इस मानसिक परेशानी से बाहर निकलना चाहता है। शारीरिक दुख की बात करें तो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो जाता है और वह भगवान से बार बार प्रार्थना करता है कि वे उसे उस रोग से मुक्ति दिलाए। और आर्थिक दुख होता है धन से संबंधित। जब मनुष्य को जीवन में पैसे की तंगी महसूस होने लगती है, पैसे के अभाव में उसके कई कार्य रुक जाते हैं, तो भी वह अत्यंत दुखी हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य का बुरा समय समाप्त होने वाला होता है तो भगवान उसे संकेत देते हैं। फिर उस मनुष्य को दुख के घनघोर अंधेरे में उम्मीद की एक किरण नजर आ जाती है और वही उम्मीद की किरण उसे सफलता प्रदान करती है। आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं जो मनुष्य को जीवन में अच्छा समय आने से पहले मिलते हैं। जब ये संकेत मिलने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि मनुष्य की सभी मानसिक परेशानियों का अंत होने वाला है। उसका गंभीर से गंभीर रोग भी अब ठीक होने वाला है, उसकी घनघोर गरीबी का नाश होने वाला है और उसके पास अपार धन संपत्ति आने वाली है। मनुष्य को ये संकेत 3 प्रकार के मार्गों से मिलते हैं, आध्यात्मिक, भौतिक और नैसर्गिक। आध्यात्मिक मार्ग से अर्थात उसके शरीर के भीतर से ही उसे संकेत प्राप्त होते हैं। भौतिक अर्थात उसके आसपास मौजूद लोगों के द्वारा उसे संकेत मिलते हैं। और नैसर्गिक संकेत उसे पशु पक्षियों के द्वारा तथा पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर आपको इनमें से एक भी संकेत मिलते हैं तो निश्चित ही आपके दुख दूर होंगे। भगवान आपके साथ खड़े हैं और भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आध्यात्मिक संकेतों के बारे में। जब मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो ऐसा मनुष्य अचानक ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगता है। उसकी नींद अचानक से सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुलने लगती है। यदि मनुष्य का जीवन दुखों से भरा है और वह सदैव ही निराश और हताश रहने लगता है और किसी दिन अचानक से उसकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर खुल जाए, तो इसे भगवान के द्वारा मिलने वाला शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके जीवन में जो भी मानसिक, आर्थिक तथा शारीरिक परेशानी चल रही है वह जल्द ही समाप्त होने वाली है। आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। भगवान आपकी हर इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। चाहे आप कितनी ही बड़ी मुश्किल में क्यों न फंसे हो, भगवान आपको सही राह दिखाएंगे, आपके ऊपर आने वाले सभी संकटों को समाप्त कर देंगे। क्या आपकी भी नींद खुलती है सुबह 3 से 5 के बीच में? तो आप कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। दोस्तों, दूसरा संकेत है जब किसी दिन अचानक ही आपका मन प्रसन्न रहने लगे, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सी छा जाती है। आपको लोगों पर गुस्सा नहीं आता बल्कि आप उनसे प्यार करने लगते हैं। मन में दया का भाव निर्माण हो जाता है। तो यह भी ईश्वर के द्वारा मिलने वाला दिव्य संकेत है। यह संकेत दर्शाता है कि आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख दूर होने वाले हैं। आप अपने अंदर की बुराई से ऊपर उठ रहे हैं और आप एक अच्छे इंसान बनने वाले हैं। आने वाले समय में आपको ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। चारों ओर से आपको सम्मान मिलेगा। जो लोग आपसे द्वेष करने लगे थे वे भी आपसे प्यार करने लगेंगे। जो आपको छोड़कर चले गए हैं वे भी लौटकर आपके पास आने वाले हैं। ये दिव्य संकेत दर्शाता है कि अब आपके जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है।
तीसरा, आध्यात्मिक संकेत मनुष्य को स्वप्न के माध्यम से मिलता है। यदि किसी दिन अचानक आपको रात को सपने में भगवान के दर्शन हो जाए या सपने में आप किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो यह दिव्य संकेत दर्शाता है कि अब आपका बुरा वक्त समाप्त होने वाला है। आपका आने वाला कल बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। सपने में भगवान तभी दर्शन देते हैं जब वे अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं। भक्त के द्वारा किए गए सभी पूजा पाठ तथा दान धर्म आदि पुण्य कार्यों से वे उस पर प्रसन्न होते हैं। तभी भगवान सपने में स्वयं आकर उसे दर्शन देते हैं। अब जानते हैं प्रकृति के द्वारा मिलने वाले संकेतों के बारे में। प्रकृति अर्थात पशु पक्षी, पेड़ पौधों के माध्यम से भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकलता है और उसके द्वार पर गौ माता खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, तो उस मनुष्य को उस कार्य में निश्चित ही सफलता मिलती है। ये ईश्वर के द्वारा मिलने वाला एक दिव्य संकेत ही होता है। जिस घर के द्वार पर नित्य गौ माता पधारती है, उस घर की कभी अधोगति नहीं होती है। ऐसे घर में निवास करने वाले सदैव उन्नति ही करते हैं। अगर आपके भी द्वार पर रोज गाय आती है तो उसे रोटी जरूर खिलाए और प्रणाम करे। गाय की पीठ पर एक कूबड़ होता है, उसे स्पर्श भी जरूर करे। इसे स्पर्श करने से सभी रोगों का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। घर पर बंदरों का आना भी शुभ संकेत ही समझना चाहिए। यदि मंगलवार के दिन घर पर बंदर आते हैं तो हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। बंदरों को भोजन जरूर देना चाहिए। यदि घर में बिल्लियां बच्चों को जन्म देती है अथवा चिड़ियां आकर आपके घर में घोंसला बनाती है तो ये शुभ संकेत हैं। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको रास्ते में कछुए के दर्शन हो जाए तो आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर कोई कुत्ते का पिल्ला कहीं से रास्ता भटक कर आपके द्वार पर आ जाए तो यह भी शुभ संकेत है। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। यदि आपके घर के पेड़ पौधे अचानक ही हरे भरे दिखाई देने लगे, तुलसी का पौधा अचानक ही हरा भरा दिखने लग जाए, हवा के झोंके से पेड़ पौधों से मधुर ध्वनि सुनाई देने लगे, अथवा अचानक ही कहीं से सुगंध आपको महसूस होने लगे, तो ये भी प्रकृति के द्वारा मिलने वाले शुभ संकेत है। अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ अथवा तुलसी का पौधा और पीपल का पौधा अपने आप ही उग जाए तो यह मां लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत है। आपके जीवन में अवश्य ही कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। अब जानते हैं भौतिक संकेतों के बारे में, जो हमें अन्य मनुष्यों के द्वारा तथा वस्तुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। दोस्तों, बच्चे ईश्वर का ही रूप होते हैं, उनके अंदर कोई पाप नहीं होता है। यदि सुबह सुबह आपको कोई लाल वस्त्र धारण की हुई कन्या दिखाई दे और वह आपको देखकर मुस्कुरा रही है, तो इसे शुभ संकेत कहा गया है। मां लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न है। आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है। यदि पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों पर रखे हुए फूल अचानक ही गिर पड़े तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। जिस देवता की मूर्ति से फूल गिरता है, मनुष्य को उसी देवता से संबंधित फल की प्राप्ति होती है। जैसे मां लक्ष्मी की मूर्ति से फूल गिरने से धन की प्राप्ति होती है, देवी सरस्वती की मूर्ति से फूल गिरने पर विद्या और यश की प्राप्ति होती है। यदि पूजा करते समय दीपक की लौ बढ़ती हुई दिखाई पड़े तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। ईश्वर आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यदि देवताओं के सामने रखा हुआ जल कम हो जाए अथवा मूर्तियों द्वारा जल पीने का आभास होने लग जाए तो यह अत्यंत शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि सुबह सुबह मंदिर के घंटियों की अथवा शंख की आवाज सुनाई दे तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको भी इनमें से कोई संकेत मिले हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण एवं जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।